कि जिन भी बच्चों का एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है ग्रेजुएट लेवल का, है ना, एनटीपीसी का एग्जाम जिन भी बच्चों का है वो क्या करेंगे, जरा एक बार ध्यान समझिए। पहले सबसे पहली चीज ये है, सबसे पहली चीज तो ये है कि आप क्या लेकर जाएंगे, क्या लेकर जाएं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है बच्चे को कि सर क्या क्या लेकर जाना है, तो क्या लेकर जाएं, आपको क्या क्या लेकर जाना है पहले आप ये समझ लो। जिन भी बच्चों का एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो बच्चे क्या क्या लेकर जाएंगे एग्जाम हॉल में, पहले आप वो चीज समझ लो। सबसे पहली चीज आपको जो लेकर जानी है वो लेकर जानी है क्या, एडमिट कार्ड। क्या लेके जाना है, एक चीज आपको लेके जानी है क्या, एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड जो आपका होगा वो आपको कितनी, 2 कॉपी लेके जानी है। एक कॉपी लेके मत जाइएगा, 2 कॉपी आप लेके जाइए। 2 कॉपी इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो एक कॉपी में कोई दिक्कत हो जाती है, कई बार ऐसा होता है, मान लो मैं ऑटो से जा रहा हूँ, मेट्रो से जा रहा हूँ, कहीं पर जा रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है एक कॉपी हमारी गुम हो गई या खो गई, फिर बाद में पता लगा जहां पर हम सेंटर पर पहुंचे वहां पर प्रिंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, वहां पर कोई प्रिंटर वाला है नहीं, है ना, वहां पर कोई प्रिंटर वाला है नहीं, तो फिर हम कैसे वहां पर प्रिंट करवाएंगे। तो एक काम करना, 2 आपको क्या करना है, कॉपी लेके जाना है, किसकी, एडमिट कार्ड की, पहली बात। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो लेके जानी है, उन्होंने कहा हुआ है कि जो आधार कार्ड है आपका, जो आपका आधार कार्ड है ये कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब क्या है, कंपलसरी का मतलब ये तो आपको निश्चित तौर पर लेके जाना ही जाना है, मतलब जितने भी टिक लगा लो इसमें उतना ही कम है। आधार कार्ड क्या रखा है उन्होंने, आधार कार्ड जो है वो आपको क्या कर रखा है, उन्होंने कंपलसरी कर रखा है कि भाई मेरे आधार कार्ड तो आप लेकर जाएंगे ही जाएंगे, और आधार कार्ड की एक बात और, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके मत जाना, आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके मत जाना, जाना आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी लेकर के। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोच रहे होते हैं कि यार आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेके चले जाएंगे तो काम बन जाएगा, भाई काम नहीं बनेगा। वहां पर आधार कार्ड की आपको क्या लेके जाना है, आधार कार्ड की आपको क्या लेके जाना है, ओरिजिनल कॉपी लेके जानी है। ठीक है, तो आधार कार्ड की क्या होगी, आपकी ओरिजिनल कॉपी होगी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि आप लोग नहीं लेके जा रहे हो एग्जाम सेंटर पर, नहीं, बहुत सारे बच्चे लेके नहीं जाएंगे, आप में से भी शायद किसी का छूट जाए, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर कभी आपको इंपॉर्टेंट चीज देखनी कि क्या लेके और जाना है आपको, बहुत सारे बच्चे आधार कार्ड एडमिट कार्ड लेके चले जाएंगे लेकिन तीसरी चीज लेके नहीं जाएंगे। भाई मेरे कम से कम 2 फोटो लेके जरूर जाना, 2 फोटो लेकर अपनी जरूर जाना, क्योंकि वहां पर एक तो एडमिट कार्ड पे चिपका दी जाएगी फोटो, और एक अगर आपके वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होती है, अगर एक आपकी कोई वेरिफिकेशन में दिक्कत होती है तो भाई दूसरी फोटो भी वो मांग लेते हैं। तो कम से कम 2 फोटो लेके जाना है, या हो सके 2 से ज्यादा भी फोटो लेके जा सकते हो आप। ठीक है, 2 से ज्यादा फोटो लेके जा सकते हो। बहुत सारे बच्चों का एक क्वेरी आ रही थी, चौथे नंबर की क्वेरी आ रही थी कि क्या आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी ले जानी पड़ेगी, क्या आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए, वहां पर नीड होती है क्या। तो भाई मेरे आधार कार्ड की जो आपकी फोटोकॉपी है इसकी वहां कोई नीड नहीं होती है, फाड़ के फेंक देते हैं वो लोग, फाड़ के फेंक देते हैं। ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, लेकिन आधार कार्ड की कोई फोटोकॉपी नहीं लेके जानी है। ठीक है बात। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक तो आधार कार्ड हो गया, ये तो कंपलसरी आपको लेके जाना ही जाने हैं। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ आप और लेके जाएंगे, फिर वो चाहे आप अपने पास पैन कार्ड रख लेना, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड रख लेना, या फिर अगर आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस रख लेना। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस रख लेना, या फिर अगर किसी के पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट भी चल जाएगा भाई यहाँ पर, तो आप पासपोर्ट लेके जा सकते हैं वहां पर। ठीक है, पासपोर्ट लेके वहां पर क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, पासपोर्ट लेके वहां पर जा सकते हैं। तो भाई देखो, एक तो आधार कार्ड लेके जाना है, दूसरा पैन कार्ड, लाइसेंस या फिर पासपोर्ट में से कोई एक चीज आपको लेके जानी है। मतलब कम से कम 2 आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, एक आधार कार्ड हो गया आपका, दूसरा पैन कार्ड ले लो या फिर लाइसेंस ले लो या फिर पासपोर्ट ले लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है तो वो लोग आधार कार्ड को मानते ही नहीं है, वो लोग कई बार ऐसा होता है आधार कार्ड को नहीं मानते, कहते इसमें तुम्हारी फोटो नहीं लग रही कि तुम ही हो ये। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो कभी आधार कार्ड के साथ आपकी फोटो मैच नहीं हो रही है, मान लो कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरा जो आधार कार्ड है उसमें 2012-13 की फोटो लगी हुई है, तो कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ, जब मैं एग्जाम सेंटर पर गया तो कह रहे भैया ये तो तुम हो ही नहीं, तो मैंने फिर आपका अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया कि भाई देखो ये। ठीक है, तो आप कम से कम एक और क्या करना है, एक आपको और आईडी प्रूफ लेके जानी है, और आईडी प्रूफ ऐसे होने चाहिए जिसमें आपकी फोटो लगी हो। आईडी प्रूफ भी ऐसे लेके आपको जाने हैं जिसमें क्या लगी हो, आपकी फोटो लगी हो। वही आईडी प्रूफ वहां पर मान्य होते हैं जिसमें आपकी क्या लगी हो, फोटो लगी हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आईडी कार्ड हो गया। एक और क्वेश्चन आ रहा है कि क्या पानी की बोतल ले जा सकते हैं। भाई देखो, पानी की बोतल का सीन हर सेंटर पे अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ सेंटर अलाउ कर देते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपकी पानी की बोतल व्हाइट है, व्हाइट करने का मतलब ट्रांसपेरेंट है ना,
अगर आपकी पानी की बॉटल जो है ट्रांसपेरेंट है तो आप ले जा सकते हो, अदरवाइज आप नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन कुछ एग्जाम सेंटर ऐसे हैं जो पानी की बॉटल को अलाउड नहीं कर रहे हैं, जो कह रहे हैं भैया पानी की बॉटल आपको लेके अंदर नहीं जाना है, वहां पर आपको पानी मिलेगा। और ये बात सच है, आपको जब आप एग्जाम सेंटर के अंदर जाएंगे तो वहां पर पानी अवेलेबल होता है आपके लिए पीने के लिए, तो वहां पर आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप बॉटल लेके जाओ। तो मेरी मानो तो पानी की बॉटल लेके मत जाओ, वहां पर अवेलेबल होता है, आपको वहां पर पानी पीने को आराम से मिल जाएगा। तो पानी की बॉटल भाई लेके जाना नहीं है। इसके अलावा कोई भी ना तो आपको पेन लेके जाना है और ना तो कोई भी आपको पेपर लेके जाना है। पेन पेपर लेके आपको नहीं जाना है, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी। इनके अलावा कोई भी आपके पास चीजें नहीं होनी चाहिए, ना तो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का गैजेट होना चाहिए, ना इवन वो बेल्ट अलाउ कर रहे हैं, ना किसी भी प्रकार का जो आपकी ज्वेलरी होती है, जैसे कान में महिलाएं पहन लेती हैं, नाक में पहन लेती हैं, है ना, ये किसी भी प्रकार की कोई ज्वेलरी अलाउ नहीं है। ये सारी चीजें आप क्या करेंगे, बाहर ही निकाल के जाएंगे। ठीक है, इवन यहां तक आपकी पर्स और जो आपका हैंकी होता है, रुमाल होता है, तो पर्स और हैंकी भी इन्होंने अलाउ नहीं किया हुआ है। तो पर्स, हैंकी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सारी चीजें आप में से इनमें से आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते हैं वहां पर। ठीक है, इनमें से कुछ भी चीजें वहां पर आप लेके नहीं जा सकते। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी पड़ेंगी, सेंटर के बाहर ही रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा एक और चीज आ रही थी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि हमें एग्जाम कैसे देना है, हम एग्जाम में कौन सा पार्ट पहले करें, कौन सा पार्ट बाद करें। तो एग्जाम कैसे देना है आपको वो भी मैं एक बार बता देता हूं। एग्जाम कैसे देना है, देखो आपको पता है आपके पास कितने मिनट हैं, टोटल 90 मिनट हैं। आपके पास जो मिनट है वो कितने मिनट है, 90 मिनट है। 90 मिनट में आपको क्या करना है, 90 मिनट में आपको अपने पार्ट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। मेनली जो पार्ट हैं आपके वो कौन कौन से हैं, वो मैथ है, रीजनिंग है और साथ में क्या है, साइंस है। मेनली 3 पार्ट हैं। इसके अलावा थोड़ा बहुत करंट अफेयर का भी पार्ट आ जाता है, जीएस का भी थोड़ा बहुत पार्ट आ जाता है। तो आपको ये एग्जाम कैसे अपने आप को हैंडल करना है, कैसे कहां पर कितना टाइम आपको देना है, ताकि आपको टाइम की कोई दिक्कत ना आए। तो एक बार देखो जरा, देखो भाई मैं आपसे ये सजेशन, देखो जो मेरा रहता है मानना वो ये रहता है कि अगर मान लो आपकी मैथ अच्छी है, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप सबसे पहले क्या करो, मैथ ही कर लो। ठीक है, अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप अपनी मैथ ही कर लो। सर वोटर आईडी ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं अरविंद जाटो जी, आप वोटर आईडी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, मेरा मानना है जो भी सब्जेक्ट आपका अच्छा है, जो सब्जेक्ट आपका क्या है, अच्छा है, जो आपका सब्जेक्ट अच्छा है आप वो सब्जेक्ट पहले करिए। जो सब्जेक्ट आपका क्या है, अच्छा है, जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, वो क्या कर लें, वो करना है आपको, पहले करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो माइंड है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार क्वेश्चन पेपर क्या है, इजी है, क्वेश्चन पेपर क्या है, इजी है। इससे ये होता है, मेरा मानना ऐसा होता है कि जो आपका अच्छा है, अगर आपको मैथ अच्छा है तो आप मैथ कर लो, अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो आप पहले रीजनिंग करो, अगर आपकी साइंस अच्छी है तो आप साइंस कर लो। जो आपका अच्छा है सब्जेक्ट, आप क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, खुद को पहले कॉन्फिडेंस फील कराएं। ठीक है ना, खुद आप क्या होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए उस बात को लेकर के कि हमारा एग्जाम है, हमारा एग्जाम अच्छा होगा, जितना भी हम पढ़ के आए हैं उतना ही हमारे पेपर में आने वाला है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बच्चा क्या लेता है, जब पहली बार या 1-2 बार जब आप पेपर देने जाते हो स्टार्टिंग में, तो क्या होता है, एक प्रेशर आप लोग ले रहे होते हो अपने माइंड पर कि यार एग्जाम है हमारा, कैसे होगा, ये एग्जाम तो नहीं होगा यार, इसमें ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा हमसे, ये वाला क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, है ना, ये वाला क्वेश्चन एक गलत हो गया, है ना, ऐसे करके। तो आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, जितना भी आप पढ़ के गए हो बस चुपचाप, बस आपको इतना समझ के चलना है कि जितना मैं पढ़ के आया हूं बस इतना काफी है और इस पेपर में इतना ही आने वाला है। कुल मिला के आपकी बात यह है कि क्या करें, आप पॉजिटिव फील करना है आपको वहां पर। ठीक है, एक चीज क्या है, आपको पॉजिटिव फील करना है। एक चीज और भी होती है, कई बार क्या होता है, 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। जब 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, हमारा दिमाग चला जाता है उस साइड में, निगेटिव साइड में, कि यार 2 क्वेश्चन हमसे गलत हो गए। भाई देखो, सबसे 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे से भी 1-2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, आपसे भी 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे। पेपर है, ये तो है नहीं पेपर हमने पहले देख रखा है, पहली बार पेपर देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे। तो अगर 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1-2 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं, आपकी हो रहे होंगे, आपके बगल वाले को भी होंगे, उसके बगल वाले को भी 1-2 क्वेश्चन गलत होंगे। तो 1-2 क्वेश्चन सबके गलत होते हैं, तो उसको लेकर के इतना ज्यादा पैनिक नहीं क्रिएट करना है कि यार 2 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए, अब सिलेक्शन कैसे होगा। आप उन 2 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चनों पे फोकस करिए कि आपको बाकी क्वेश्चन सही करने हैं। लेकिन हाँ, एक बात और कह रहा हूं, 2 से ज्यादा क्वेश्चन आप गलत मत कर देना भाई, 2-3 ज्यादा क्वेश्चन गलत नहीं करना है आपको। और एक और चीज आपको याद रखनी है, वहां पर सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। कई बार ऐसी होती है, हम सिली मिस्टेक कर देते हैं कि क्वेश्चन तो हम सही से करते हैं, क्वेश्चन का आंसर तो हमने क्या किया है, सोल्यूशन करके सही निकाला है, क्वेश्चन का आंसर हमने क्या किया है, सोल्यूशन करके सही निकाला है। लेकिन हम करते क्या है, कई बार हम कर ये देते हैं कि बाद में जब ऑप्शन लगा रहे होते हैं दूसरा ऑप्शन लगा देते हैं। तो भाई ये सिली मिस्टेक हो गई कि आपने सोल्यूशन अच्छा किया है, सोल्यूशन आपने सही किया है, लेकिन आपने क्या किया, आपने एग्जाम में क्या कर दिया, ऑप्शन ही गलत चूज कर दिया। ये सिली मिस्टेक आपको क्या करना है, बिल्कुल नहीं करनी है।
सिली मिस्टेक तो कतई मत करना। अगर आपने क्वेश्चन को सही से सॉल्व किया है तो सही से सॉल्व। और एक बात, कई बार ऐसा होता है आप क्वेश्चन को अपने ईगो पे ले जाते हैं, तो भाई मेरे क्वेश्चन को अपने ईगो पे मत लेना। कैसे, मान लो वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन आ गया या डाइस का क्वेश्चन आ गया, तो कई बार क्या होता है हम लोग अपने ईगो पे ले जाते हैं। डाइस का क्वेश्चन कोई आ गया और वो हमसे नहीं बन रहा है, वो हमारा नहीं हो रहा है। वर्क एंड टाइम का कोई क्वेश्चन आ गया, किसी भी चैप्टर का कोई क्वेश्चन आ गया जो आपका चैप्टर बहुत अच्छा है और वो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो कई बार क्या करते हैं, कई बार हम उसको ईगो पे ले जाते हैं। अरे हाँ, कैसे नहीं बनेगा, ऐसे कैसे नहीं बनेगा, अपने मन का है नहीं बनेगा, हम इस पे लगे रहेंगे। पता लगा आपने उस पर 4-5 मिनट दे दिए और फिर भी उसका आंसर नहीं आया। तो भाई देखो, मेरी एक बात बहुत ध्यान समझना, एक बार ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है कि मैंने एक क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया था, जिसके चलते मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ दिए उस चक्कर में, जो कि मुझे आते थे वो भी मेरे छूट गए। तो भाई मेरे क्वेश्चन को ईगो मत लेना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देना उस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, नहीं आ रहा है तो अगर आपका नहीं आ रहा है इसका मतलब और भी बहुत सारे बच्चों का नहीं आ रहा होगा, उनसे भी नहीं बन पा रहा होगा। ठीक है ना, तो ईगो पे भाई बिल्कुल मत लेना क्वेश्चन को किसी भी। अगर आप एग्जाम दे रहे हो, अगर कोई भी आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपसे, इजी है क्वेश्चन बट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप छोड़ के आगे बढ़ जाओ। कोशिश करो, जो नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिश ये करो कि आपको पूरा एग्जाम क्या करना है, हेल्ड करना है। मतलब पूरा एग्जाम क्या करना है आपको, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के आपके जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, सारे क्वेश्चन एटलीस्ट आपको क्या करना है, रीड करने हैं। सारे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, रीड करने हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मैथ में ज्यादा टाइम दे देते हैं, रीजनिंग और साइंस के लिए टाइम नहीं बचा पाते। कई बार ऐसा होता है रीजनिंग में दे देते हैं, मैथ और साइंस के लिए नहीं बच पाता है। तो भाई देखो, कोशिश करना है आपको अपने टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना है कि आपको कम से कम लास्ट वाले क्वेश्चन तक जाना है। ठीक है, एक बार लास्ट वाले क्वेश्चन क्या करना है, आपको स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और लास्ट वाले क्वेश्चन तक जा सको आप, इतना टाइम बचा के अपने पास चल लेना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हम स्टार्टिंग में ज्यादा टाइम दे देते हैं और बाद में क्या करते हैं, हम टाइम को क्या करते हैं, हमारे पास टाइम हो जाता है कम, और जब टाइम कम होता है फिर हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर करते चले जाते हैं और फिर उस चक्कर में हो जाते हैं क्वेश्चन का आंसर गलत। तो भाई देखो, पहले से ही आप जब पहले क्वेश्चन को ही आप कर रहे होगे, तभी आप अपने दिमाग में सेट करके बैठो कि भाई मुझे 100 क्वेश्चन तक पहुंचना है, मुझे 90 क्वेश्चन तक पहुंचना है, मुझे 80 क्वेश्चन लेने हैं। मतलब ऐसे करके आप लास्ट वाले क्वेश्चन तक आप कम से कम पहुंच जाओ टाइम में। और मैं बता रहा हूं, कम से कम 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम कम से कम भाई आप बचा लेना लास्ट में। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, उन क्वेश्चनों को रीड करना है जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं। क्योंकि साइड में दिख रहा होता है ना आपने कौन कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिए, आप उन पे क्या करेंगे, क्लिक करते जाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको दिखते जाएंगे। तो लास्ट के 5 मिनट भाई कम से कम बचा लेना, जिसमें आप क्या करना है, जिसमें आपको करना क्या है, जिसमें आपको करना ये है, जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं आपको क्या करना है, उन वाले क्वेश्चनों का क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, सिर्फ जो क्वेश्चन छूट गए उनको आपको एक बार दोबारा पढ़ना है और देखना है कि आप दोबारा लगा पा रहे हो। लास्ट के 5 मिनट आप इसके लिए रख लो। ठीक है ना बात। तो एक चीज तो ये है, जितने क्वेश्चन है सारे आपको रीड करने हैं और कम से कम 5 मिनट आपको क्या करने हैं, लास्ट में बचा के चलने हैं। लास्ट में कम से कम क्या करने हैं, 5 मिनट आपको बचा के चलने हैं, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिसमें आपको जो क्वेश्चन आपके छूट गए हैं, जो क्वेश्चन आपसे हुए नहीं है, आप उन क्वेश्चनों को क्या करें, दोबारा एक बार चेक कर लें कि क्या कोई इनमें से क्वेश्चन क्या है आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस पॉजिटिव होके जाओ, कॉन्फिडेंट होके जाओ, जितना आपने पढ़ा है उतने में से ही क्या होगा, आपका पेपर आ जाएगा, उसमें से ही भी क्या होगा, आपका पेपर आ जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता है, पूछा सब वही जाता है जो आपने पढ़ा है, पूछा सब वही जाता है जो आपने क्या पढ़ा है, आपने क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पढ़ा हुआ है। एक और चीज आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर कि आपको जो डायरेक्शन से लिखे होते हैं क्वेश्चन के, जो डायरेक्शन लिखे होंगे या फिर जो क्वेश्चन लिखा होता है, उसको भाई बहुत केयरफुली पढ़ना। क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन आपने केयरफुली नहीं पढ़ा, कई बार पूछा जाता है इनमें से कौन सा नहीं होगा, और आपने देख लिया इनमें से कौन सा होगा, आपने जल्दी जल्दी पढ़ लिया इनमें से कौन सा होगा, जबकि पूछा यह गया है इनमें से कौन सा नहीं होगा। पूछा ये गया है इनमें से कौन सा नहीं होगा, और हमने बाय मिस्टेक क्या पढ़ लिया है, इनमें से कौन सा होगा, और क्वेश्चन क्या कर देते हैं, हम गलत कर देते हैं। तो भाई मेरे एक काम और नहीं करना है आपको एग्जाम में, और वो ये नहीं करना है कि आप क्वेश्चन को क्या है, ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाओ, है ना, स्पीड में पढ़ के निकल जाओ। देखो स्पीड अच्छी बात है, लेकिन स्पीड इतनी भी तेज नहीं होनी चाहिए कि क्वेश्चन क्या कर दो आप, आंसर उसका क्या कर दो भाई, गलत कर दो। ठीक है, आंसर क्या कर दो आप, उसका गलत कर दो। तो क्वेश्चन को क्या करना है भाई, क्वेश्चन को हमें क्या करना है, क्वेश्चन को हमें कैसे पढ़ना है भाई, केयरफुली पढ़ना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जिसको हम गलत पढ़ के उसका गलत आंसर क्या कर दें, दे दें। ठीक है ना, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना है हमें कि क्वेश्चन को आराम से हमें केयरफुली पढ़ना है, बट अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करके चलना है। ठीक है, मैं एक चीज और आपको बता देता हूं, मैथ में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है, तो देखो जैसे 90 मिनट है आपके पास, तो मैं एक ओवरऑल रिव्यू आपको दे देता हूं कि 90 मिनट को हमें कैसे मैनेज करना है, 90 मिनट को कैसे मैनेज करें। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली हमारे पास कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं, मैंने आपको बता दिया है। 5 मिनट तो आपको लास्ट के रख देने हैं, किसके लिए, जो क्वेश्चन आप छोड़ोगे उनको करना है। तो 90 मिनट की जगह पर हमारे पास कितने मिनट बचे हैं, हमारे पास अब बचे हैं कितने मिनट, हमारे पास अब जब मिनट बचे हैं वो कितने बचे हैं, वो बचे हैं 85। अब 85 मिनट को आप कैसे मैनेज करोगे, हमारे पास कितने मिनट बचे, 5 मिनट तो हमने यहाँ से माइनस कर दिया है, तो कितने मिनट हमारे पास बचे, 85 मिनट बचे। 85 मिनट को हमें कैसे मैनेज करना है, 3 चीजों में।
देखो जो आपका साइंस का पार्ट होगा उसमें क्या है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और क्वेश्चन पढ़ने के बाद अगर आपको आंसर आता है तो आप तुरंत लगा दोगे, नहीं आता है तो नहीं लगाओगे, है ना। तो साइंस का जो पार्ट है इसमें क्या टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा कम, ये बात सिंपल सी है। मैथ में टाइम थोड़ा क्या हो जाता है, ज्यादा लग जाता है, और रीजनिंग में भी थोड़ा मैथ से कम टाइम लगता है, बट रीजनिंग में भी टाइम कई बार लग जाता है। तो मैथ और रीजनिंग क्या है, आपके टाइम कंज्यूम कराएंगे ज्यादा, लेकिन साइंस क्या करेगा, साइंस में आपका टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ये बात कंफर्म है। तो मैथ में क्या करो, आप थोड़ा ज्यादा टाइम देके चलो, मैथ में क्या कर लो भाई, थोड़ा ज्यादा टाइम लेके चल लो, लगभग 25 मिनट का टाइम आप लेके चल सकते हो। 25 मिनट में क्या करनी है आपको, मैथ करनी है, ठीक है। 25 मिनट में क्या करनी है आपको, लगभग मैथ करनी है, इतना ही टाइम लगभग, इतना ही टाइम लगभग, या फिर 30 मिनट मान लो, चलो मैथ के लिए आप 30 मिनट मान सकते हो, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेटिव होता है भाई, चीजें थोड़ी कैलकुलेटिव होती हैं, तो आप ये मान के लो 30 मिनट लगभग इसके लिए रखना है आपको, 30 मिनट लगभग आपको मैथ के लिए रखनी है। 30 मिनट में मैथ आपकी आराम से हो जाएगी, आप आराम से प्यार से कर पाओगे, कैलकुलेशन कर करके कर पाओगे, ठीक है। 30 मिनट आपको कैसे के लिए मैथ के लिए रखनी है। रीजनिंग के लिए भी अगर हम बात करें तो रीजनिंग के लिए आप कम से कम 25 से 30 मिनट आप रीजनिंग के लिए भी रख सकते हैं। 25 से 30 मिनट आप किसके लिए रख लो, रीजनिंग के लिए भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, 30 मिनट चलो रख लो रीजनिंग के लिए, क्योंकि रीजनिंग में भाई थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव होती है, कई बार क्वेश्चन फंसता है तो फिर दिक्कत आती है, तो 30 मिनट आप इसके लिए रख लो। तो 30 मिनट मैथ के लिए हो गए, 30 मिनट किसके लिए हो गए, आपके रीजनिंग के लिए हो गए, 30 के लिए हो गए, 60 हो गए। अब बचे आपके पास कितने बार, बचे कितने बार, 25 मिनट। 25 मिनट मुझे लगता है साइंस जो आपकी होगी वो 20 मिनट में हो जाएगी, साइंस जो आपकी होगी वो कितने मिनट में हो जाएगी, 20 मिनट में क्या हो जाएगी आपकी, जीएस वाला पार्ट क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा, अगर आपको आता है। अगर आपको आता है तो 20 मिनट में आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाना चाहिए जो कि साइंस वाला है, ठीक है। और देखो अभी 30 मिल गए, 60 20 मिल गए, 80 हो गया। अब 80 में से 5 जोड़ेंगे, 85 हो गया। इसका मतलब 5 मिनट अभी भी आपके पास क्या है, शेष है। 5 मिनट क्या है आपके पास अभी भी क्या है, शेष है। तो इस प्रकार से क्या करना है, अब इस वाले टाइम को आपको कहां ऐड करना है ये आप देख लेना। कई बार ऐसा होता है मैथ में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, 1-2 मिनट, रीजनिंग में थोड़ा कम लगा लिया है, साइंस में थोड़ा ज्यादा लग गया, तो ये 5 मिनट क्या है आपके पास और भी शेष बचा दिए मैंने, कि ये 5 मिनट भी क्या करना है आपको अपने हिसाब से क्या करना है, आपको अपने हिसाब से क्या करना है, मैनेज कर लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 90 मिनट को क्या करना है, आपको मैनेज करना है। एक और चीज बच्चे पूछ रहे हैं भाई कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और निगेटिव मार्किंग है या नहीं। तो भाई देखो, अगर मैं माइनस मार्किंग की बात करूं, अगर मैं माइनस मार्किंग की बात करूं तो आपका जो माइनस मार्किंग है पेपर में वो है, ठीक है, हाँ माइनस मार्किंग है आपके इस पेपर में, क्या है, माइनस मार्किंग है। और माइनस मार्किंग जो आपकी है वो 0.33 की है, या फिर आप ऐसे कह लो 0.33 को आप क्या कह सकते हो, 1/3 की। मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कर दिया जाएगा। 3 क्वेश्चन सही करने पर एक सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है बात। तो माइनस मार्किंग तो आपकी है, बिल्कुल है। आप ऐसा मत करना, बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं, पहले सही सही लगा के आते हैं, बाद में जब बच जाते हैं थोड़े क्वेश्चन, फिर वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी करके सोचते चलो अंधी लगा देते हैं इसमें, या तुक्का लगा देते हैं इसमें, सही होंगे तो होंगे। भाई मेरे देखो, जितने सही हो पा रहे हैं उतने ही करके आओ, कोई जरूरी नहीं है तुक्का लगा के आओ। कई बार ऐसा होता है जितने आप सही करके आओगे, क्योंकि रेलवे में तो ये भी एक सीन चलता है कि आपको क्या मिलेगा, आपको बाद में क्या मिलता है, नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसी बेस पर मिलता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे पेपर में, कितने क्वेश्चन आपने गलत किए थे पेपर में। तो भाई तुक्का लगा के मत आना, क्योंकि बाद में नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके नंबर थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसका फायदा मिलता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। तो ज्यादा माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चन करके मत आना। हाँ, अगर कहीं पर 50-50 वाला ऑप्शन बन जाता है, अगर किसी क्वेश्चन में 50-50 ऑप्शन बन जाता है, मतलब आपको ABCD, जैसे मान लो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, 4 डी दे रखा है, इन चारों में से मान लो ए गलत हो गया, डी गलत हो गया, अब कौन सा, या तो बी सही है या तो सी सही है। मतलब अगर 50-50 वाला क्वेश्चन बन जाए तब तो आप क्या कर सकते हैं, इसका टिक लगा सकते हैं, या तो बी लगा दो या तो सी लगा दो, भाई जो सही हो रहा है वो वाला लगा दो। 50-50 में लगा सकते हो, बट चारों में से अगर आपको कोई भी नहीं आ रहा है, चारों में से कुछ किसी बारे में कुछ नहीं पता है, फिर आप बिल्कुल मत लगाना माइनस मार्किंग। दूसरी बात ये है भाई, क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। देखो भाई, मैं एक चीज मान के चल रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आप मान लो, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप मान लो 80 to 85, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 80 या 85, अगर पेपर मैं बता रहा हूँ अगर मॉडरेट या मीडियम लेवल का है, तो 80 to 85 अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते हो तो मुझे लग रहा है सही है। बस ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, आपके सही होने चाहिए। 80 से 85 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हो, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, बस मुझे लग रहा है 80-85% अगर आप सही करके आते हो पेपर, तो बस इतना क्या है आपके लिए पर्याप्त रहेगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है कि कैसे आपको क्या करना है, एग्जाम हैंडल करना है अपना, और होपफुली ये आपको आपके एग्जाम में बहुत क्या करने वाली है, हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना रखेंगे, धन्यवाद आप सभी का, टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुश खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, हंसी मजाक करते रहो, और समय समय पर क्लासेस क्या करते रहो, ज्वाइन करते रहो, ठीक है। चलो धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट